एक बूढ़ी भिखारिन मंदिर के बाहर बैठी रहती और मंदिर में आते जाते लोगों से भीख मांगती। हर कोई उस पर दया खाकर कुछ न कुछ दे जाता था। रोजाना की तरह बूढ़ी भीख मांगने बैठी हुई थी। तभी उसके पास लगभग 2-2.5 साल का एक बच्चा रोता हुआ आया और उस बूढ़ी भिखारिन के पास बैठ गया। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। पता नहीं किसका बच्चा होगा, सोचकर बूढ़ी ने उस बच्चे को चुप नहीं कराया। उस बूढ़ी ने नोटिस किया, इस बच्चे के पास कोई नहीं आ रहा है और ये लगातार रोए जा रहा है। तभी बूढ़ी के अंदर से माँ की ममता जाग उठी। उसने बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे चुप कराया। बच्चा माँ की ममता को महसूस किया, जिसके कारण बच्चा चुप हो गया। उस बूढ़ी के पास 2 बासी रोटियाँ थी। बूढ़ी को महसूस हुआ कि बच्चा बहुत भूखा है। बूढ़ी के पास जो था उसने वही बच्चे को खिलाया और अपने पास रख ली। बूढ़ी ने शाम तक उस बच्चे के मम्मी पापा का इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी उस बच्चे को लेने नहीं आया। तभी बूढ़ी उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले गई। अगले दिन फिर उस बच्चे को मंदिर ले आई ताकि उसके माता पिता मिल जाएं, लेकिन उस दिन भी उस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत गया, उस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। तभी बूढ़ी ने सोचा, पक्का भगवान ने ही इस बच्चे को मेरे पास भेजा है ताकि मेरे और ज़्यादा बुढ़ापे पर मेरा सहारा बन सके और जब मैं मर जाऊं तो मेरा क्रियाकर्म कर सके। बूढ़ी ने उस बच्चे को अपना बच्चा मान लिया। 1 साल बीत गया। अब वह बच्चा 3.5 साल का हो गया था। बूढ़ी जहाँ बैठकर भीख मांगती थी वहाँ उसे रोज़ ले जाया करती, क्योंकि वह अभी बच्चा था, उसे कहाँ छोड़ जाती। एक दिन अचानक एक सेठ की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। 1 साल पहले सेठ का बच्चा खो गया था, जो नहीं मिला था। सेठ ने देखा और कहा, यह तो मेरा बेटा है। सेठ फौरन उस भिखारिन के पास गया और उसके हाथों से बच्चे को छीन लिया। भिखारिन ने कहा, अरे कौन हो तुम और मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन रहे हो? सेठ ने कहा, यह मेरा बच्चा है जो 1 साल पहले खो गया था। बूढ़ी को उस बच्चे से बहुत लगाव हो गया था। उस बच्चे से दूर होना बूढ़ी के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह बच्चा अब उसे अपना बच्चा लगने लगा था। तभी बूढ़ी ने कहा, देखो यह बच्चा मेरे बेटे और बहू की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगी। बूढ़ी के साफ मना करने के बाद भी सेठ उस बच्चे को ज़बरदस्ती बूढ़ी से छीनकर अपने घर ले गया। बच्चे के छीन लिए जाने के कारण बूढ़ी बहुत रोई। उस बच्चे को भी बूढ़ी अपनी माँ ही लगती थी, क्योंकि बूढ़ी उसे एक माँ के जैसा प्यार देती थी। बच्चा भी अपनी माँ से दूर होने के कारण बहुत रोने लगा। सेठ ने उसके बच्चे को चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था, लगातार रोए जा रहा था। वह बूढ़ी एक बांझ थी। उसे उसके उम्र में ना सही बुढ़ापे में माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसे उस सेठ ने छीन लिया। बूढ़ी को उस बच्चे से बहुत लगाव हो गया था। उसी शाम बूढ़ी उस सेठ के घर आई उस बच्चे को फिर से लेने, लेकिन सेठ ने धिक्कारते हुए बूढ़ी को अपने घर से निकाल दिया। बूढ़ी रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी। बूढ़ी रोती हुई अपने घर आ गई। इधर बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रो रो कर बच्चे ने अपनी तबीयत बिगाड़ ली, लेकिन चुप नहीं हुआ। रात भर नहीं सोया, बस रोता ही रहा। सेठ बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं आई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सेठ ने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, वैद्य के पास ले गया, झाड़ फूँक कर आया, लेकिन बच्चे की तबीयत पर सुधार नहीं आया। सेठ हार मानकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर बुला लिया। बच्चे ने जैसे ही उस बूढ़ी को देखा वैसे ही चुप हो गया और 1 घंटे के अंदर उसका बुखार भी उतर गया। तभी सेठ ने बूढ़ी से विनती की, माँ तुम मेरी माँ समान हो। यह देखो, इसकी तस्वीर मेरे पास है। ये मेरा ही बेटा है, तुम इसे मेरे से दूर मत करो। इसे जन्म देने के कुछ महीने बाद ही इसकी माँ चल बसी। मैंने अकेले इसे पाला है, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी लापरवाही के चलते मैंने एक बार इसे खो दिया था, अब दोबारा इसे नहीं खोना चाहता। प्लीज़ तुम इसे मत ले जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं मेरे घर पर ही रहो, जिससे हम दोनों
बच्चे के प्यार को पा सकेंगे। सेठ की विनती मानकर बूढ़ी सेठ के घर में ही रहने लगी, जिसके कारण सेठ को भी अपने बेटे का प्यार मिला और बूढ़ी को भी अपने बच्चे का प्यार मिला। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।